कल आपने बहुत ही सुंदर कथा का रसपान किया। भक्त और भगवान का मिलन हुआ और महाराज मेरे भगवान ने विदुर जी के यहाँ जाकर केले के छिलके खाए, क्योंकि भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपका कितना बड़ा सुंदर मकान है। भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपने कितना स्वर्ण धारण कर रखा है। भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपने कितने सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं। अरे भगवान तो सिर्फ आपके मन को देखते हैं कि आपका मन कितना निर्मल है, कितना पवित्र है। इसलिए तो आज मेरे भगवान ने दुर्योधन की महाराज 56 प्रकार के जिसने व्यंजन बनाए उनको ठोकर मार दी और विदुर जी के यहाँ जाकर केले के छिलके खाए गए। आज विदुर जी और विदुरानी महाराज अपने हृदय को बड़ा ही उत्साहित कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा ही धन्यवाद कर रहे हैं, अपने आप से बार बार ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, अरे हमने ऐसा कौन सा धर्म किया है कि आज वो हमारे गोविंद द्वारकाधीश हमारे कुटिया पे आए और महाराज केले के फल की बजाय केले के छिलके खा के चले गए। ये भगवान का सच्चा प्रेम है। आज परीक्षित जी से कहने के लिए लगे सुग्रीव जी, बोले परीक्षित, भगवान अगर जात बिरादरी देखते तो दासी पुत्र विदुर के यहाँ जाकर केले के छिलके नहीं खाते। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, जाते पाते पूछे नहीं कोई, जात पात कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरे कोई, हरि को भजे जो हरि कोई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भगवान ये नहीं देखते कि आपकी कौन सी जात है, कौन सा वर्ण है, क्योंकि भगवान तो ये देखते हैं कि आपका मन कितना पवित्र है। आज मेरे भगवान द्वारका पर चले गए हैं। आज ब्रह्मा जी के मन में, भगवान के मन में एक विचित्र भाव आया। बोले भाई सृष्टि का उद्धार होना चाहिए, सृष्टि बढ़नी चाहिए, और ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हैं वो सभी व्रत हो गए हैं। सनत कुमारों ने तो पहले ही कह दिया, बोले बाबा, बोले हमको शादी विवाह नहीं करना है। बोले महाराज करनी है, बोले नहीं हमको शादी विवाह नहीं करना है। आज वही ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं जिनका नाम कर्दम ऋषि है, और कर्दम ऋषि ने भी ब्रह्मा जी से कहा, बोले पिताजी हमको भी शादी नहीं करनी है, हम भी वन में जाएंगे, हम भी भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले भैया महात्मा बनना इतना साधारण नहीं जितना आप सोच रहे हो। अरे महात्मा बनने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अरे महात्मा उससे नहीं कहते हैं कि महाराज घर छोड़ दिया, लाल पीले वस्त्र धारण कर लिए
लंबी लंबे बाल रखा लिए, लंबी लंबी दाढ़ी मूछ रखा लिए, सज्जनों से महात्मा नहीं कहते। अरे महात्मा तो उसे कहते सज्जनों जो आपकी हृदय की पीड़ा को समझे, आपके हृदय के दुख को समझे और उसे दूर करने का उसके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए। भगवान का भजन करना चाहिए। कई वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। बोले भैया महात्मा बनना साधारण नहीं है। बोले नहीं, हम तो महात्मा ही बनेंगे। आज महाराज कर्दम ऋषि चले गए, अब कर्दम ऋषि ने समाधि लगाई और कर्दम ऋषि क्या देखते हैं कि महाराज इंद्र आदि देवता हैं, वो अपने अपने गृहस्थ आश्रम में बड़े अपने अपने बच्चों के साथ में, अपनी पत्नियों के साथ में विहार करते हैं, खेलते हैं। आइए कर्दम ऋषि ने मन में विचार आया, बोले देखो हम कैसे महात्मा हैं, बुढ़ाऊ हैं। बोले हम जंगल में बैठ के भजन कर रहे हैं और ये देवता देखो कैसे, बोले हम भी शादी करेंगे। आज कर्दम ऋषि के मन में ऐसे आया कि हम शादी करेंगे। महाराज 20,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। भगवान प्रकट हो गए। भगवान जब प्रकट हुए तो कर्दम ऋषि महाराज भगवान के चरणों में लेट गए। भगवान ने कहा, बोले कर्दम बताओ क्या चाहिए तुम्हारे को, तुमने भगवान हमारा भजन किया है, प्रकट हुए। बोले आपको क्या चाहिए? बोले महाराज अब कुछ नहीं चाहिए। बोले आपका दर्शन हो गया, बस यही है। बोले नहीं, आज भगवान क्योंकि अंदर की बात पहचान लेते हैं। भगवान ने कहा, बोले कर्दम आज तो मेरे को मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन बहुत है मेरे लिए, आपकी संतों का संग मिल जाए, ये मिल जाए। लेकिन आपने जो तपस्या की थी, भगवान के जो मंदिर आप गए थे, वो किस कारण से गए थे? मूल उद्देश्य तो कोई और है। बोले आपने जो भजन किया था, हमारा तप किया था, तपस्या की थी, तब तो आपने ये संकल्प लिया था कि हमारा भी विवाह हो जाए। आज कर्दम ऋषि बोले नहीं महाराज मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आज भगवान बोले लेकिन कर्दम ऋषि हम तो एक आपके विवाह की बात तो पक्की कराए हैं। आज कर्दम ऋषि बताए भगवान के चरणों में लेट गए, मेरे भगवान के चरण पकड़ लिए और कर्दम ऋषि बोले सत्य बताऊं बाबा? बोले प्रभु सत्य बताऊं, मैंने ये तप किया था ना, ये मैंने विवाह के लिए किया था, लेकिन मेरे को आप बड़े हैं ना, इसलिए मेरे को आपसे संकोच हो रहा था कि मैं कैसे महाराज भगवान के सामने अपने विवाह की चर्चा करूं, क्योंकि जो वो जमाना था कि अपने माँ बाप के सामने कोई बच्चा बच्ची कोई शादी विवाह के लिए कुछ कहता नहीं था, बड़ी मर्यादा होती थी। लेकिन आज तुम्हारा ऐसा युग आ गया है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनसे तो दृश्य देखा ही नहीं जाता है। बेटी बेटा अपनी मर्जी से शादी करते हैं और शादी करने के बाद ही हमारा ऐसे उनके जो शादी से पहले ऐसे फंक्शन होते हैं कि बड़े बुजुर्ग तो देखते रह जाते हैं कि हमारे जमाने तो ये था ही नहीं। आज ऐसे ही कर्दम ऋषि कह रहे हैं क्योंकि भगवान बड़े हैं ना, आज भगवान से शर्म कर रहे हैं। बोले प्रभु मेरे संकल्प तो विवाह का किया था, लेकिन आप बड़े हैं इसलिए आपसे शर्म लगती है, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा है आपसे कहने का। आज भगवान बोले वो तो ठीक है, लेकिन कर्दम जी मनु जी महाराज की जो बीच वाली पुत्री है ना देवहूति, उसके साथ में आपका विवाह हमने पक्का कर दिया है। क्योंकि मनु महाराज के 3 पुत्री हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और तानपाद। आज देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ महाराज।
आज कर्दम ऋषि ने महाराज जैसे देवहूति भगवान कर्दम ऋषि के कुटिया में गई। आज कुटिया ऐसी उनकी बनी है महाराज, उस कुटिया में कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, बिच्छू रहते हैं, सांप रहते हैं, लेकिन कभी किसी में कोई बैर नहीं है। ये उस कर्दम ऋषि की तपस्या का, भजन का प्रताप है। आज देवहूति सज्जनों जैसे कुटिया में गई हुई दृश्य देखा, उसके मन बड़ा प्रसन्न हो गया। बोले आओ देखो तो सही, मेरे पति मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पति के भजन के प्रताप से आज जितने भी जीव जंतु हैं किसी में कोई हिंसा नहीं है, कोई किसी को मारता नहीं है, कोई किसी को कुछ कहता नहीं है, सभी लोग प्रेम से एक साथ रहते हैं। आई कुटिया से बाहर नजर डालकर देखा कि पानी का झरना बह रहा था और उस झरने पर हिरण और गाय और शेर तीनों एक साथ जल पान कर रहे, तीनों जल पी रहे। आए देवहूति के नेत्र सरल हो गए और अपने आप को धन्य कहती है। बोले अरे मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि आज मेरे पति की तपस्या के कारण, भजन के प्रताप के कारण आज गाय और शेर और हिरण एक साथ जल पी रहे। किसी भी जीव के मन में किसी के प्रति कोई हिंसा भावना नहीं। आई कर्दम ऋषि बोले लेकिन महाराज पता है कर्दम ऋषि ने एक भगवान से एक प्रार्थना की थी। बोले प्रभु वैसे मेरे भजन तो विवाह के लिए किया था, लेकिन आपका दर्शन करने से मेरे को विवाह की जो कामना थी वो समाप्त हो गई है। बोले महाराज मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन एक कारण है। बोले क्या? कि आपको मेरे घर पुत्र बनकर आना पड़ेगा। भगवान ने कहा पहले विवाह तो आप करो, पुत्र तो बाद की बात है। आज कर्दम ऋषि अपनी कुटिया में आए हैं। देवहूति से बोले देवहूति, बोले आप ऐसा करो अपनी सेवा को संभालो, कुटिया को संभालो और मैं थोड़ी देर के लिए भगवान का भजन कर लेता हूं। आज पता है कर्दम ऋषि ने महाराज ऐसी भजन में बैठे, ऐसी समाधि लगी महाराज कि उनकी समाधि लगते लगते 20 वर्ष हो गया। और 20 वर्ष के बाद में जब कर्दम ऋषि की समाधि खुली तो एक क्या देखते हैं, और देवहूति का नेम है महाराज रोजाना, क्योंकि पत्नी का ये धर्म बनता है कि पति किसी भी अवस्था में हो उसको सेवा करनी चाहिए। चाहे पति चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे लंगड़ा हो, लूला हो, जैसा भगवान ने आपके पति, भगवान के आपके भाग्य के अनुसार आपको वर्ण दिया है उसी में आपको संतुष्ट होना चाहिए उसी में, क्योंकि नारी के लिए पति से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु हो नहीं सकती है। लेकिन ये हमारा बड़े दुख का साधन है, बड़े दुख की बात है कि हम लोग जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी हम करते नहीं हैं, और जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए उसके लिए हम मरते हैं। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है सर। आज ऐसी जो मेरे कर्दम ऋषि ना वो तो भजन में बैठ गए हैं। आज देवहूति माता का ये नेम है कि सूरज जगती है, अपने पति तो समाधि बैठे उनके शरीर को पहुंचती है, उनको चंदन इत्यादि लगाती है, भोग लगाती है, उनकी सेवा करती है। उसके बाद में कोई पान फूल जो भी प्रसाद जो होता है उसे स्वयं खाती है और पूरे दिन उन्हीं की सेवा में हमेशा लगी रहती है। आज जब महाराज 20 वर्ष के बाद जब समाधि खुली, आज कर्दम ऋषि क्या देखते हैं कि उनके सामने एक सफेद बाल वाली एक कोई बुढ़ी बैठी है, कोई बुढ़िया बैठी है। आज पता है आज कर्दम ऋषि ने जब जैसे देवहूति को देखा कि वो देवहूति के शरीर एकदम झज्जर हो गया था, बहुत सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था, बाल उसके पक गए थे, सफेद हो गए थे।
कर्दम ऋषि ने कहा, बोले देवी आप कौन हो? आज सज्जनों पता है, आज देवहूति अपने मन में विचार कर रही हैं, बोले आओ देखो तो सही, ये हमारे पति हैं और हमसे ही हमारा परिचय पूछ रहे हैं। एक बात बताऊं ना आपको, अगर आप जैसी अगर कोई होती ना तो पता है क्या कहती कर्दम ऋषि से? बुरा थोड़ी मानोगी, बता। पता है ऐसे कहते, बोले अरे बाबा ये तो तेज चीज पीछे हमने अपना जीवन खराब कर दो, तू हमसे जी पूछ रो है कि हम कौन है? ले धनरा के भाई धर्मशाला, हम तो चलिए पे पिए। लेकिन पता है देवहूति ने ऐसा नहीं कहा। बोले प्रभु आप याद करो कोई 20 साल पहले आपके यहाँ कोई राजा आए थे क्या? आई कर्दम ऋषि ने मन में ध्यान किया, अरे बोले हाँ देवी आई तो थे। बोले उन्होंने अपनी बेटी का विवाह आपके साथ किया था क्या? बोले हाँ देवी किया तो था। बोले मैं वही हूँ। आज पता है कर्दम ऋषि बोले अरे देवी आप भी अपने पिता के घर नहीं गए? अरे जब मैं वन में भगवान के भजन में लीन हो गया था, तपस्या में बैठ गया था, तो कम से कम आप अपने घर चली जाती। अरे आपके पिताजी राजा हैं, आज वहां रहती। लेकिन पता है देवहूति ने कहा, बोले नहीं भगवान, अरे नारी का घर तो पति का घर होता है। अरे नारी का, अरे बाप का घर तो तब तक है जब तक उसका विवाह नहीं होता है, लेकिन विवाह होने के बाद में तो उस नारी का घर उसका पति होता है, उसका पति का घर होता है। आज पता है आज ऐसी तपस्या देखकर कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। आज देवहूति से कहा, बोले देवहूति आप एक बार अपने नेत्रों को बंद कीजिए। आज जैसे देवहूति ने अपने नेत्रों को बंद किया है, आज महाराज सामने क्या है कि कर्दम ऋषि ने अपने तप के प्रताप से, तप के योग से एक सुंदर सरोवर बनाया है और उसके बीच में एक सुंदर सा महल खड़ा किया है। आज जैसे देवहूति ने बोले देवी आप आंखें खोलो, जैसी आंखें खोली सज्जनों वह एक सामने एक सुंदर सा महल है, सुंदर सा एक तालाब है। आज कर्दम ऋषि ने महाराज देवहूति का हाथ पकड़ा और ऐसे उस सरोवर में ऐसा डुबका लगाया तो सज्जनों आज कर्दम ऋषि हो गए 20 वर्ष के और माता देवहूति हो गई 16 वर्ष के। और उन्होंने अपने गृहस्थ को आरंभ किया, भगवान से प्रार्थना की थी कर्दम ऋषि ने कि हमारे घर में अगर एक पुत्र हो जाएगा उसी दिन हम घर को त्याग देंगे। लेकिन महाराज आज पुत्र तो होना बहुत दूर बात है, एक करके 9 कन्या हो गई। देवहूति के गर्भ से 9 कन्या हो गई और 10वीं संतान के रूप में मेरी कपिल देव भगवान से भगवान पुत्र बनकर आए। आज जैसे क्योंकि कर्दम ऋषि को पता था, बोले कि मेरे यहाँ आपको पुत्र बन के आना है। जैसे पुत्र आया कर्दम ऋषि समझ गए, बोले आज तो मेरे भगवान आ गए। बोले अब मेरे को इसे ग्रस्त आश्रम में रहना अनिवार्य नहीं, जरूरी नहीं। आज देवहूति से कहा, बोले देवी आप जाने, आपका पुत्र जाने, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। सज्जनों देवहूति को छोड़कर वन में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। उसके बाद महाराज देवहूति का और कपिल देव जी का बहुत बड़ा संवाद हुआ। बोले मां कई प्रकार के कपिल देव भगवान ने कई प्रकार के उनको ज्ञान उपदेश दिए हैं। बोले माँ मनुष्य हमको मनुष्य तन मिला है, इससे हमको ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि पता नहीं कितने जन्म हमने जो
हमारे कितने जन्म बीत गए, कितने जन्म में हमने भगवान का ध्यान किया है, भजन किया है। जब हमारे को ये मानव तन मिला है और अगर हमने इस मानव तन को विषय भोग में अगर व्यर्थ निकाल दिया तो फिर हमारा जीवन कोई काम का नहीं। ऐसा सत्संग हुआ हमारा, ऐसा सत्संग हुआ कि माता देहूती का शरीर हमारा ऐसे भक्ति में लीन होगा, ऐसा लीन हो गया कि आज माता देहूती का शरीर एक पानी बनकर बहने लगा और एक सिद्धता नाम की नदी बन गई। और पता है कपिल देव भगवान ने उस अपनी माता को उस जल का आचमन किया है और माता जी को प्रणाम करके कर गंगा सागर में चले गए और भगवान का भजन करने लगे। देवहूति माता का वंश आगे नहीं चला और उनकी दो बहनें हैं आकुति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और उसके बाद में दो पुत्र हैं प्रियव्रत और तानपाद। सज्जनों प्रियव्रत किसे कहते हैं? अरे हम व्रत करते हैं, हम सोमवार का व्रत करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, बुधवार का व्रत करते हैं, गुरुवार का व्रत करते हैं। लेकिन एक बात बताऊं आपको, भूखा रहने का नाम व्रत नहीं सज्जन। अरे आप मारा हम तो ये कह रहे रोजाना खूब माल छानो, लेकिन अगर आपने अपने मन में एक संकल्प कर लिया है कि आज मेरे अंदर कोई विकार है, कोई खाने पीने का विकार है, कोई विषय भोग का विकार है, किसी प्रकार का मेरे अंदर कोई विकार है, आज से आपने ये संकल्प कर लिया कि आज के बाद मैं इस विकार को नहीं करूंगा, तो सज्जनों सबसे बड़ा आपका व्रत वो होता है। अरे भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है। अरे व्रत तो उससे कहते हैं कि हमारे अंदर कोई विकार है और आपने संकल्प कर लिया कि आज के यहाँ में ये आज के बाद ये विकार मैं अपने पास में नहीं आने दूंगा, तो आप समझो कि आपने बहुत बड़ा व्रत कर लिया है। अभी 4 धाम की यात्रा हुई थी। हमारे बगराना से एक हमारे भगत जी हैं, वो यात्रा करने गए। यात्रा करके आए तो फिर हम उनके पास एक दिन बैठे, हमसे बोले गुरुजी बहुत आनंद आया यात्रा में, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत अच्छी बात है। बोले महाराज हम तो यात्रा में एक चीज छोड़ाए। मैं क्या चीज छोड़ के आये प्रभु? उनको महाराज केला खाना बहुत पसंद है। बोले हमने तो यात्रा में और केला दान कराए हैं। मैंने कहा हे भगवान, और उनका स्वभाव बहुत क्रोध टाइप का है। महाराज एक मिनट में गुस्सा हो जाते हैं, किसी से नहीं बनती उनकी घर में। हम कोई जाते हैं ना तब उसकी हमारी सब जो कहते हैं महाराज पता नहीं आप में ऐसा कहा जादू है, सुजा बाबा झेलते हो नहीं काव की बात ना सुन। बोले राधे राधे। पता है मैं जब उनके पास बैठा, जब उन्होंने कहा कि हम केला छोड़ाए, तो मैंने एक बात कहा मेरे पंडित जी, बाबा ये आप क्या कर रहे हो? अरे आप ये खाने पीने की चीज छोड़ के आए हो, इससे कोई भगवान प्रसन्न थोड़ी हो। अरे अगर आपको यात्रा में छोड़ के आना चाहिए था, अगर कुछ यात्रा में छोड़ के आना, यात्रा में कुछ देना था वो, तो आप इसे अपने क्रोध रूपी विकार को छोड़ के आते, तब आपकी यात्रा सार्थक मानी जाती। अरे फल छोड़ने से क्या होता है? अरे आप केला छोड़ा है, कोई सेब छोड़ा है, कोई अमरूद छोड़ के आ रहा है, कोई कुछ छोड़ के आ रहा है, अरे ऐसे फल छोड़ने से क्या फायदा है? अरे ऐसे व्रत करने से क्या फायदा महाराज?
कई लोगों को देखता हूँ महाराज, कोई सोमवार का व्रत करती है, कई माताओं को देखता हूँ कोई सोमवार का व्रत करती है, कोई गुरुवार का व्रत करती है, कोई प्रदोष का व्रत करती है, कोई एकादशी का व्रत करती है। व्रत महाराज सुबह से शाम तक भूखी रहेंगे, कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन महाराज उनसे ये कहा जाए ना कि तुम एक दिन किसी से लड़ना मत, तो ये उनको मंजूर नहीं। बोले राधे राधे। लेकिन ये एक बात ना, ये आपकी बात नहीं है जयंती नगर वालियों की, ये तो जो बाहर है ना उनकी बात चल रही है। कहूँ आप अपने ऊपर ले जाओ तो कल से कथा कौन सुनेगा यहाँ। बोले राधे 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 राधे। बोले वृंदावन हरिलाल की जय। जय जय श्री राधे। ब्रजराज से नाता जुड़ा जब से, जब उनकी कहा परिवाह करे, बस याद में उनकी रोते रहे, पलकों पे अश्क प्रवाह करे। जितनी वो दूर गए हमसे, उतनी भर उनकी याद करे। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, वो आह करे हम वाह करे। बोली वृंदावन हरिलाल की जय हो जय। और लागी लगन मत तोड़ना हो, और लागी लगन मत तोड़ना। और हरि जी मेरी प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। इतनी बुआई मेरी तेरे नाम की, इतनी बुआई मेरी तेरे नाम की। ओ खेती बुआई मेरी तेरे नाम की, इतनी बुआई मेरी तेरे नाम की। हो तेरे भरोसे मत छोड़ना। हो तेरे भरोसे मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।
चल है गहरा नाव पुरानी, चल है गहरा नाव पुरानी, ओ चल है गहरा नाव पुरानी, 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 ओ बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। और तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही सावरिया, सावरिया, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। चौरी चश्मा भाई भैया आज हमसे आपके नाराज है, आपके भाव से कथा का आनंद नहीं ले रही, और आप भी नहीं ले रहे थे, हम कोई भी नहीं ले रहा है। देखो ये कथा का आनंद जब ही आएगा जब आप आनंद लोगे, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। और एक बार जिंदगी माता बैठी, वो एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाए, बोले राधा रानी सरकार की। और देखो यह बात है महाराज जी सही कह रहे हैं, ये मैया ऐसे आके बैठ गई है जैसे कहूँ आधार कार्ड के टेम्पे में आके बैठ गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी ताली बजाओ, कहना है ठाकुर जी से क्या, और दासी की विनती सुन लीजो, 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 हाथ पकड़ मत छोड़ना, हाथ पकड़े मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना।
हरि जी मेरी आमी लगन तोड़ प्रभु जी तोड़ी आमी लगन हरि जी मेरी आमी लगन तोड़ हरि जी मोरी आमी लगन हरि जी मेरी आमी लगन हरि जी मेरी आमी लगन